छठ पूजा बिहार, झारखंड और अब तो करीब करीब सभी जगहों पे मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी अब छठ पूजा मनाई जाती है। आपको बता दूं, जिनके यहाँ छठ पूजा होती है ना, उनके रिश्तेदारों और परिवार वालों को बुलाया जाता है। छठ पूजा को बड़का पर्व भी कहा जाता है। छठ और त्योहारों से अलग होता है, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, जल, थल और आकाश का संगम। छठ पूजा में प्रसाद भी कुदरती ही चढ़ाया जाता है। छठ पूजा में ईख, साकरकंदा, कच्ची हल्दी, अदरक, कांदा, कुमड़ा, शरीफा, अमरूद, नारियल, केला, बेर, आंवला, सुथनी, चना इत्यादि छठ पूजा में जो अगरौटा बनाई जाती है ना, वो भी नए गेहूं को चुनकर धोकर शुद्धता के साथ उसे सुखाकर जांता में चक्की में पिसवाया जाता है और गुड़, घी और आटा के मिश्रण से आम की लकड़ी जलाकर पीतल के कढ़ाई में प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा में उपयोग होने वाले बर्तन पीतल और कांसे के होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए यानी व्रती नहाकर सूर्य को जल चढ़ाने के बाद शुद्ध भोजन करते हैं, जिसमें अरवा चावल, चने का दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। सादी सब्जी घी में, लौकी यानी घिया कहीं बोला जाता है इसे, कहीं कद्दू बोलते हैं। तो छठ पर्व के नहाए खाए के दिन नई यही सब्जी बनाई जाती है और कहीं कहीं तो 5 प्रकार के बड़े भी बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं। दूसरे दिन होता है खरना यानी कि खीर भोजन। दिन भर निर्जला रहकर शाम को एक कमरे में मौन होकर पसहर चावल और गुड़ दूध की खीर बनाई जाती है। पसहर चावल को कहीं कहीं उरी का चावल भी कहा जाता है। उसमें भी खीर का जब भोजन करने बैठता है ना व्रती, तो यदि भोजन कर रहा है और किसी ने आवाज़ दे दी या तो फिर खीर में कंकड़ या धान कुछ भी आ गया, तो खीर खाना वहीं बंद कर दिया जाता है और बगल में रखा रहता है दूध और केला जब रखे रहते हैं, उसको ग्रहण करके व्रती जो है प्रणाम करके छठी मैया को उड़ जाता है। और तीसरे दिन फिर से 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर शाम को ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन सुबह 4 बजे से ही व्रती अपने कुटुंब के साथ घाट पर पहुंचता है और आम के दातुन से दातुन करने के बाद स्नान करके पानी में ही खड़े होकर सूर्य देव के निकलने का इंतजार करते हैं। 3 घंटे के तपस्या के बाद सूर्य देवता निकलते हैं और उन्हें आखिरी अर्घ दिया जाता है। अर्घ के साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है। उसके बाद जो व्रती होते हैं वो अंजल ग्रहण करते हैं। महापर्व छठ पूजा 4 दिनों का होता है। इनकी बहुत सारी मान्यताएं हैं, कई कथाएं भी हैं। हमारे शास्त्र के अनुसार ये छठ पर्व जो है वो वैदिक काल से किया जाता रहा है। रामायण, महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। मुख्य रूप से छठ में सूर्य देव की आराधना की जाती है। 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तो उस समय रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें आदेश दिया था कि आप राजसूय यज्ञ करवाइए। और उन्हीं के आदेश के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ करवाने का फैसला लिया था। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, पर मुग्दल ऋषि ने राम और माता सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर माता सीता के साथ राम जी स्वयं आश्रम आए। तब महर्षि ने माता सीता और राम जी को छठ पूजा के बारे में बताया और उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था।
यहीं रहकर यानी कि मुंगेर के सीताचरण में रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव की आराधना की थी, यानी कि सूर्यदेव की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि जहाँ माता सीता छठ पूजा किए थे वहाँ आज भी माता सीता के पद चिन्ह मौजूद है। कालांतर में जाफरनगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया, जो जगह सीताचरण के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष गंगा जी की बाढ़ में वो मंदिर डूब जाता है और महीनों तक माता सीता के पद चिन्ह वाला पत्थर गंगा जी के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद माता सीता के पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़ते हैं। वहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो भी यहाँ आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्यदेव की बहन भी हैं। महावैवर्त पुराण में वर्णित है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष जबकि बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। इसमें सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके 6वें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का 6ठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जाना जाता है। छठी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी कामना के साथ अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय छठी मैया।